गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल केशव कश्यप ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप सभी मित्रों? आशा करते हैं आप सभी कुशल होंगे, मंगल होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो मित्रों, आज सीटेट प्रिपरेशन 2023 के कड़ी में आज एक वीडियो लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। वीडियो होगा लैंग्वेज आखिर कौन सा चुने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो लैंग्वेज सीटेट में पूछा जाता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों ही पेपर में लैंग्वेज क्या है चुना जाता है और उसमें दो लैंग्वेज चुनना ही पड़ता है आपको। तो आखिर कौन सा लैंग्वेज हम चूज करें, आज इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। तो चलिए आइए ब्लैक बोर्ड पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, लैंग्वेज कौन सा चुने। तो सभी मित्र जानते हैं कि दो लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक है, और सभी जानते हैं कि 30 नंबर का ये पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है साथियों, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट में ये भी डिवाइड हो जाएगा और लैंग्वेज 2 भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ध्यान बस यही देना है आपको, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड में फर्दर दो पार्ट में जो डिवाइड होता है कैसे होता है। 15 क्वेश्चन जो आते हैं वो हिंदी या जो लैंग्वेज आप लेते हैं उसके पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, और 15 क्वेश्चन आपको पैसेज प्रोज के आते हैं। ठीक है, इसी तरह से 15 क्वेश्चन आपको पैसेज और प्रोज से, और 15 क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी से आता है। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है। ये वीडियो इसलिए लाना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि स्टूडेंट बस एज अ नॉर्मल भर देते हैं फॉर्म कि लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज चूज कर लेते हैं, और बाद में स्टूडेंट को बहुत परेशानी क्या होती है कि अगर सपोज दैट अगर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज करते हैं, तो मैं लैंग्वेज 1 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो ये 15 नंबर का पार्ट जो पैसेज वाला आता है, इसमें आपको 15 नंबर में एक पैराग्राफ सॉल्व करना पड़ता है और एक पोएम सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, उसी से क्वेश्चंस रहते हैं। एक पैराग्राफ दे दिया आपको ऊपर, और उससे 7 क्वेश्चंस आते हैं पैराग्राफ से, और पोएम से भी 7-8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है मित्रों, उसके बाद बाकी का जो 15 क्वेश्चन बचता है ये पेडागोजी का, हिंदी पेडागोजी का आता है, भाषा अर्जन से संबंधित ये सब क्वेश्चन पेडागोजी के रहते हैं उसमें। ठीक है, तो फर्दर ये जो ब्रेक हुआ है 15-15 नंबर, बस ये इस 15 नंबर को हमें समझना है कि इसे इसमें ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि आप पैसेज अच्छे सॉल्व कर लेंगे, आसान रहता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं, तो अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़े हैं और आप इंग्लिश पेपर 1 चूज करते हैं, तो ये आपके लिए दिक्कत होने वाला है। कहिएगा कैसे दिक्कत होने वाला है? तो साथियों, इंग्लिश का जो पैराग्राफ है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब तो एक दो ग्रामर भी पूछा जाने लगा, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, कौन सा आर्टिकल यूज हुआ है, ये सब पूछा जाने लगा है। इधर अगर ऑनलाइन सीबीटी मोड से जब से एग्जाम हो रहा है, तब से अगर सीटेट का सिलेबस देखें तो लैंग्वेज के पार्ट में थोड़ा बहुत ग्रामर पूछा जाने लगा है, थोड़ा ही लेकिन पूछा जाने लगा है। तो अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो समस्या क्या आएगा, पैराग्राफ तो आप सॉल्व इजीली कर लेंगे, आपको पोएम सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। इसीलिए सभी मित्रों को सलाह है कि पेपर 1 आप हमेशा इंग्लिश ना चूज करते हुए हिंदी चूज करें। ठीक है, हिंदी चूज करें। हिंदी चूज करने से फायदा क्या होगा कि आप पैराग्राफ तो हिंदी का इजीली सॉल्व कर लेंगे, और पोएम भी आप हिंदी में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पोएम आएगा आपको और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आसानी से इस 15 में आप 13 से 14 नंबर गेन कर सकते हैं आसानी से। और बाकी बचा ये 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी का सेक्शन आता है, इसमें भी आप 10 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, आसान होता है, बस पेडागोजी आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप सीडीपी तैयार करते हैं तो 50% हिंदी का पेडागोजी भी आपका तैयार हो जाता है। तो 13
और 10 23 23 24 नंबर आसानी से आ जाएंगे आपको हिंदी में। ठीक है, लैंग्वेज 2 की बात करते हैं। आप जैसा कि देखें हम मना किए हैं कि इंग्लिश आपको नहीं चूज करना है, इंग्लिश आपको चूज नहीं करना है। तो इंग्लिश कहाँ चूज करना है, तो आप इंग्लिश आप पेपर 2 में चूज कर सकते हैं। यहां क्या होता है कि पेपर 2 में दोनों का दोनों पैराग्राफ ही आता है। ठीक है, आपको कोई भी पोएम नहीं पूछा जाएगा, दोनों का दोनों जो 15 क्वेश्चन होगा, ये वाला जो 15 नंबर का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स के लिए, ये दोनों का दोनों पैराग्राफ पूछा जाता है। तो इंग्लिश का पैराग्राफ आप सॉल्व कर लेंगे, पोएम आपसे सॉल्व नहीं होगा, खास करके आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो। ठीक है, अगर सीबीएसई से पढ़े हैं, आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हैं तो इजिली आप वो भी कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कर नहीं सकता, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किल नहीं है। मुश्किल होता है बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए पोएम सॉल्व करना। पैराग्राफ इजिली सॉल्व हो जाता है। इसमें 2 पैराग्राफ पूछा जाएगा आपको। कितना पैराग्राफ, तो 2 पैरा। ठीक है, जिसमें कि 15 क्वेश्चन, ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आप इसमें यहाँ ठीक कर सकते हैं। 12 से 13 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। और बचा ये पेडागोजी वाला सेक्शन, तो आप यहाँ 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका यहाँ भी 22 से 23 क्वेश्चन ठीक हो रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं। और अगर कोई संस्कृत लेना चाहते हैं, यहाँ पेपर 2 आप आसानी से संस्कृत ले सकते हैं। उसमें भी 2 पैराग्राफ ही आए, 15 क्वेश्चन का ही, उसमें भी आप 10 से 12 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़े हैं कभी संस्कृत तो भी संस्कृत इजीली होता है इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा टफ जरूर होता है संस्कृत के कंपैरिजन में, लेकिन अगर कोई संस्कृत लेना चाहता है तो संस्कृत भी ले सकते हैं। संस्कृत के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। पेपर 2 में आप अगर संस्कृत चूज करते हैं 2 पैरा आएगा आपको 15 क्वेश्चन का, जिसमें आप 12 से 13 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं और पेडागोजी का 10 क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिलाकर लैंग्वेज के पेपर में आप पेपर 1 ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के पेपर में आप देख लीजिए लगभग 22 नंबर मान के चलिए हिंदी में आप ले आएंगे और लगभग 22-23 नंबर आप पेपर 2 में ले आएंगे अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। कुल मिलाकर 44 मार्क्स तो यही हो गया। ठीक है, बचता है ईवीएस का सेक्शन आप सॉल्व कीजिएगा तो 20 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे ईवीएस में। ठीक है, और 20 मार्क्स सीडीपी आप कम भी पढ़ेंगे तो 20 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, बस आपको समझना है, बच्चे के साइकोलॉजी को आपको पकड़ना है, बस यही मैटर करता है। ठीक है, तो सीडीपी में आप 20 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं अगर आप कम भी पढ़ेंगे तो। ठीक है, और ये हो गया 2 3 4 और एक बचता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में साथियों जो मैथमेटिक्स भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। मैं फिर किसी दिन बता दूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 20 मार्क्स का जो होता है प्योर कंटेंट आता है मैथमेटिक्स का, जैसे अलजेब्रा आ गया आपका, थोड़ा बहुत मीन मीडियन मोड आ गया, एवरेज आ गया, परसेंटेज आ गया, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। और 10 नंबर जो होता है सेकेंड पार्ट वाला वो गणित के क्या होता है, पेडागोजी के क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आपको पेडागोजी पर खास करके ध्यान देना होगा मित्रों। अगर आप पेपर सॉल्व करना चाहते हैं आपका एक ही हथियार, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि पेडागोजी को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने भी किया है, मेरे खुद के 30 में 30 आएगा पेडागोजी में। ठीक है, तो आप कैसे 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने के बारे में आप सोचें कि सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं 30 में 30 नंबर कैसे लाया जा सके। फिर इधर कम भी आ जाता है तो इजीली आप 100 से लेके 110 नंबर तक मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप 20 नंबर हो गया और मान के चलते हैं कि आप 25 नंबर मैथ में ले आते हैं। ठीक है, इसको अगर टोटल करें हम तो आप मैथमेटिक्स 5 4 9 4 2 6 2 8 और 2 10 देखिए इजीली हम ज्यादा ना तो हम एफर्ट लगाने के लिए बोल रहे हैं आपको और ना ही कोई समस्या आपको बर्डन लेना है। इजीली 2 से 4 घंटा अगर डेली पढ़ते हैं तो आप इतना स्कोर कर सकते हैं इजीली। ठीक है,
आप बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। 3 महीने तक बस लगातार आपको पढ़ाई करनी है, चाहे आप 2 घंटा करें या 1 घंटा ही क्यों ना करें, लेकिन डेली आपको इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो ईजिली 100 से लेकर 110 तक आपको मार्क्स आ जाएंगे। तो आई होप हम आपको लैंग्वेज कौन सा चुने ये समझा पाए होंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। डेफिनेटली पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पुराने मित्र हैं और सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। आगे भी इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो और बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। 1% भी ना तो गलत कंटेंट होगा और ना तो मैं गलत न्यूज़ बताऊंगा आपको कभी भी। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत।